एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों के बाद आज मिलना हो रहा है क्योंकि लास्ट कुछ 10 दिन से हम लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी थे। बहुत सारी चीज़ें थी। लास्ट व्लॉग में मैंने जैसे आप लोगों के साथ शेयर करा था कि हम लोगों की फ़्लाइट है अगले दिन और हम लोग जाने वाले हैं। उस दिन हुआ ये कि फ़्लाइट के लिए बहुत सारे क्लिप्स भी मैंने रिकॉर्ड करे थे, लेकिन हुआ ये कि बाय चांस बनाते बनाते मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया एंड आई डोंट नो क्या सेटिंग्स हुई थी, क्या हुआ उसके अंदर, क्या ग्लिच था कि वो वीडियो ढंग से बन भी नहीं पाया और वो बीच में ही इंटरप्ट हो गया था। तो मुझे सब वीडियोस डिलीट करने पड़े। बहुत सारी फ़ोटोज़, कैमरास वगैरह सब चालू था, लेकिन जब वीडियो बनाने जा रही थी तो वीडियो नहीं बन पा रहा था। लेकिन जब फ़ोटोज़ खींचे थे तो फ़ोटोज़ बहुत सारे मैंने प्यारे प्यारे से हम लोगों के मोमेंट्स हैं जो कैप्चर करे हैं। अगर आप लोग हम लोगों के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे हैं तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे से मोमेंट्स से हम लोगों ने काफ़ी सारा टाइम, बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम बिताया। ये जो टूर था ये बेसिकली बच्चों के डैडी का एक ऑफिशियल टूर था और जिसमें ऑफ कोर्स अब वहाँ पे जा रहे हैं, टेक्सास जा रहे हैं। जिस सिटी में हम लोग गए थे वहीं पे ऑफिशियल वर्क भी था और वहीं पे मेरा भाई और मेरी भाभी, सब फैमिली वाले सब वहीं पे रहते हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी टाइम बिताया। बहुत आप लोगों को काफ़ी मिस भी किया था इस बीच में, पर फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, आप लोग तो हम लोगों की एक ऐसी फैमिली हैं जिनको अगर मैं अपने रीजंस बताऊंगी तो आप लोग समझ ही जाएंगे कि हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे। और कुछ मोमेंट्स ऐसे भी थे जहाँ पे हम लोगों ने कोशिश करी थी कि हम लोग फिजिकली वहाँ पे ज़्यादा अपना टाइम बिताना पसंद करें। तो इसीलिए कितनी बार ऐसा हो रहा था कि मैं कैमरा नहीं उठा पा रही थी। तो फिर मुझे लगा कि चलो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ शायद। तो वैसे भी वीडियोस चल नहीं रहे थे, फोटोज़ तो मैंने बहुत सारे क्लिक करे, बहुत सारे मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे शेयर भी करे हैं, आप लोग देख सकते हैं। वहाँ से काफ़ी सारी हम लोगों ने जगह भी आसपास की काफ़ी सारी एक्सप्लोर करी। जहाँ पे रहते थे वहाँ पे जॉब वगैरह पे भी गए थे। बच्चों के डैडी भी काफ़ी ज़्यादा बिजी थे। अब ऑफ कोर्स हम लोग वहाँ जाएंगे और जहाँ पे रह रहे थे वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो थे ही, क्योंकि सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, प्राइवेसी लाइफ होती है, तो उस चीज़ को क्रॉस नहीं करना था। वो भी एक बहुत अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। पर हाँ, फोटोज़ ज़रूर मैंने क्लिक करे और बहुत सारे शेयर भी करे हैं। आप लोग चाहे तो वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, हम लोगों को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि क्विक अपडेट्स के लिए आप लोगों को हम लोगों के टच में रह सकें और एक कनेक्शन बना के रखें। तो चलिए, और वैसे भी अभी आ गए हैं हम लोग घर। कल हम लोग आए थे कल और कल बहुत ज़्यादा थक गए थे। लेकिन हाँ, अब आने वाले टाइम में सारे रेगुलर वीडियोस ही आएंगे। मैं कोशिश करूँगी कि बनाती जाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ कि हम लोगों की रीसेंट अभी क्या चल रहा है हम लोगों के साथ। और फिलहाल अभी घर पे आई हूँ। घर की थोड़ी सी टेक केयर तो करनी थी। हम लोग इतने ज़्यादा ट्रैवलिंग में थे और इतना ज़्यादा थक गए थे। अब कहीं जाते हैं तो ऑफकोर्स घर पे तो बैठेंगे नहीं, तो वहाँ पे घूमना फिरना, मिलना जुलना सब चल रहा था। ऑफिशियल वर्क भी चल रहा था, बच्चों को भी एंजॉय करवाना था, फिर फैमिली गेट टुगेदर्स भी हो रहे थे। तो कितनी बार ऐसा हो रहा था कि मैं फ़ोन भी नहीं उठा पा रही थी। तो किसी का कॉल भी आता था तो मैंने मैसेज भी डाल दिया था कि आई एम ऑन अ वेकेशन सो आई कैन नॉट टेक योर कॉल, आई कैन नॉट टेक योर मैसेजेस, और रिप्लाई भी नहीं कर पा रही थी बहुत ज़्यादा। तो बस इसी के चलते, पर कोई बात नहीं, अब आएंगे रेगुलर वीडियोस। सो थैंक यू सो मच जो हम लोगों के साथ जुड़ते जा रहे हैं इस प्यारी सी जर्नी के अंदर। सो और अब ये है कि अब रेगुलर वीडियोस तो आएंगे, रेगुलर लाइफ, रेगुलर रूटीन्स भी चालू हो गए हैं। ऑफ कोर्स समर रूटीन्स हैं, समर के साथ तो चालू ही रहेंगे। पर हाँ, अभी वेकेशन पे से आए हैं, घर क्लीन करना, घर की देख रेख करना, थोड़ा खुद का ग्रूमिंग करना, खुद को टायर्डनेस से हटाना। एग्जॉस्ट हो गए थे, जिस फ्लाइट में गए थे वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड वाली थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैक्सिको जाते वक्त 3 घंटे की फ्लाइट थी, लेकिन हम इतने ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गए थे बुरी तरीके से, जो उस टाइम पे जो अवेलेबल थी, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी इधर उधर चल रही हैं तो उसके चलते। और दूसरा, हम लोगों को अभी सबका प्रेफरेंसेस यही है कि जो सबसे अच्छी अफोर्डेबल और चीप प्राइसेस में आपको मिल जाएंगी टिकट्स, वही हम लोगों ने भी बाय कर ली थी। हम लोगों को टाइमिंग भी सूट हो गया था और प्राइसेस भी सूट हो गए थे, इसलिए हम लोगों ने फटाफट से वो करी और चले गए, मिले हुए थे। लेकिन नेक्स्ट टाइम देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट ट्रिप आप लोगों को मैंने जैसा कि बताया था मैक्सिको जाते वक्त भी कि हो सकता है फ्यूचर में अब हम लोगों की इंडिया ट्रिप भी आएगी। अब वो कब आती है वो भी देखते हैं। तो बस ये छोटे छोटे से प्लान्स थे जो चलते जा रहे हैं और होते जा रहे हैं। गो विद द फ्लो वाला काम हो रहा है। अभी फिलहाल घर आए हैं। घर पे हम लोगों का कल का बहुत टायर्ड डे था,
घर की पहले तो खुद को टायर्डनेस से हटाने में लगे हुए थे। आज सैटरडे संडे हो गया है, अभी वीकेंड चल रहा है, तो हम लोगों ने सोचा अब घर के टेक केयर करेंगे। घर में राशन भी बहुत सारा, जैसे मैंने पिछली बार आप लोगों को बताया था, जाते वक्त मैंने किचन क्लीन कर दिया था, फ्रिज भी क्लीन कर दिया था, बहुत ज़्यादा एम्प्टी सा हो गया था। तो अभी किचन में और फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे वापस से रीस्टॉक करनी है। तो मैंने यही सोचा कि एक काम करती हूँ, अभी थोड़ी देर मैं नाश्ता कर रही हूँ, मतलब लंच कर रही हूँ, और उसके बाद मैं जाऊँगी। बच्चों के डैडी और बच्चे तो घर पे ही हैं, दे डोंट वांट टू गो। तो मैंने सोचा मैं ही जाके फटाफट जाके कुछ बेसिक सामान लेकर आती हूँ, जैसे दूध, केले वगैरह सब कुछ। तो थोड़ा फ्रिज में भर देती हूँ, 2-3 सब्जियाँ लेती हूँ, फ्रूट्स ले आती हूँ। तो अभी थोड़ी देर में निकलूँगी, फिर आप लोगों को वापस से कैचअप करूँगी। किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, वो क्यों हो रहा है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। ओह माय गॉड, कहीं जाते हैं तो भी काम चलते हैं, घर आते हैं तो भी काम चलते हैं, काम कभी ख़त्म नहीं होते, आई टेल यू। ओह माय गॉड, चलिए अभी आप लोगों को थोड़ी देर में फिर से कैचअप करती हूँ। चलिए, तो लंच हो गया था और बच्चों के डैडी, बच्चे ऊपर मस्ती कर रहे हैं, बच्चों के डैडी बस अपना थोड़ा बहुत फ़ोन चला रहे थे और टीवी चालू करके बैठे हैं। एक्चुअली उन्होंने नेटफ्लिक्स लगा लिया और नेटफ्लिक्स पे वो अपना कैचअप कर रहे थे, कोई सा शो। तो पर मैंने कहा कि मैं आ जाऊं एक बार, फिर उसके बाद शी शो देखेंगे। शी जो सीरीज है, पहले फर्स्ट सीजन हम लोगों ने देखा हुआ है, सेकंड आ गया तो सेकंड देखने का बड़ा मन हो रहा था। और हाँ, हम लोगों ने ना टेक्सास में जब हम लोग वेकेशन पे जा रहे थे तो उससे पहले हम लोगों ने आश्रम 3 देख के कंप्लीट कर लिया, बॉबी देओल वाला। तो आश्रम 1, 2 और 3 हम लोगों का हो चुका है, 4th का वेट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा शो है, मुझे तो अच्छा लगा। आई डोंट नो, बहुत सारे लोगों को तो ये कंप्लेंट रहती है कि वो बड़ा स्लो है, ऐसा है वैसा है। अब यार, लाइफ में बहुत सारी चीजें स्लो ही चलती हैं, जरूरी थोड़ी कि हर चीज सुपर फास्ट चले। अगर सुपर फास्ट चलना है तो फिर वो तो यार रिमोट से हो जाता है। अब ये रियल लाइफ तो ऐसी ही चलती है, स्लो, ताकि एक चीज कवर कर सके। तो खैर एनीवेज, सबका अपना अपना मानना है, जिसको जैसी चीजें पसंद है। मुझे तो एक्चुअली वो डिटेल में देखना ज्यादा पसंद था, इसलिए मुझे तो अच्छा लगा। वो स्लो मोशन सा स्लो सी स्टोरी चल रही थी, रोते जीतते, तो मुझे तो अच्छी लगी, क्योंकि मुझे एक डिटेल समझ में आती है, मुझे पसंद है। और बाकी तो ये है कि अभी शी शो जो था वो पहला वाला सीजन हम लोगों ने देख लिया था, वो भी अच्छा था। अब ये सेकंड आया है, लेट्स सी ये कैसा है, तो देखते हैं। पंचायत 1 और 2 भी देख के हमने खत्म कर दिया, अब 3rd का वेट कर रहे हैं। लेट्स सी अब 3rd कैसा आता है। सो ये काफी सारे अच्छे शोज हैं, सीरीज हैं, अच्छी लगती हैं देखने में। तो चलिए, अभी फिलहाल ये हो रहा है कि अभी मैं जा रही हूँ एलडी और वॉलमार्ट जा रही हूँ, थोड़ी सी ग्रॉसरी खरीदने के हिसाब से, थोड़ा बेसिक सामान लेकर आती हूँ, क्योंकि काफी टाइम हो गया है। तो मैंने सोचा कि अभी घर में बैठे बैठे टाइम वेस्ट करूं, इससे तो अच्छा है कहीं कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव भी कर लेती हूँ घर का काम। बाहर का मौसम बहुत ही क्लियर हो रहा है और इतनी धूप हो रही है ना, धूप पूरे टाइम, और गर्मी भी बहुत हो गई है। हम लोग जहाँ गए थे वहां भी बहुत गर्मी थी और यहाँ भी बहुत गर्मी है। समर सीजन लगा हुआ है, समर सीजन चल रहा है, अभी गर्मियों के दिन चल रहे हैं पूरे अमेरिका में। जी वॉलमार्ट का काम हो गया है, अभी फ़िलहाल जा रही हूँ एलडी में। एलडी में कुछ ज़्यादा सामान नहीं लेना है, टमाटर वगैरह लेना है, हालांकि वो वॉलमार्ट पे भी थे, और एलडी पे 1-2 ज़रा से और काम है तो वो कर लूँगी। तो वॉलमार्ट का काम हो चुका है और एलडी का काम भी हो जाएगा सिलेक्टेड आइटम्स के। चलिए चलते हैं अंदर। तो जी मेरा एलडी का काम हो गया है, अब जा रही हूँ घर जाके सारा सामान जमा के फिर आप लोगों को कैचअप करते हैं। घर जाते जाते याद आया कि मुझे डॉलर ट्री भी जाना है, इसलिए फ़िलहाल अभी डॉलर ट्री में जा रही हूँ। डॉलर ट्री का काम हो गया है, अब जा रही हूँ घर। एक्चुअली ना प्रेशा को आजकल बड़ा पेंटिंग लगी हुई है, उसका बड़ा मन करता है। एज़ यू नो, मैं थोड़ी ड्राइंग आर्ट वर्क्स तो दे दी हूँ, लेकिन अभी उसको ना कैनवस पे ड्रॉ करने का मन हो गया। आजकल कैनवस बहुत सारे, उसको ड्रॉ करने का मन करता है, इसलिए कैनवस ही कैनवस खरीद रही हूँ आजकल। मैं जब भी डॉलर ट्री जाती हूँ तो कैनवस ज़रूर लेती हूँ, कैनवस फ्रेम, ताकि वो आराम से ड्रॉ वगैरह सब कर सके, कलर वगैरह कर सके।
चलिए आ गई हूँ गाड़ी में। हाँ चलते हैं, गाड़ी चालू कर देती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल मैं वॉलमार्ट होकर आ गई थी, उसके बाद खाना वगैरह बनाने में लग गई थी। हालांकि ज़्यादा तो कुछ करना नहीं था, ज़्यादा खाने के लिए कुछ करना नहीं था, क्योंकि हम लोगों के पास समोसे वगैरह पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलो समोसे खा लेते हैं। उसके बाद शो देखने लग गए और थके हुए इतने ज़्यादा थे कि हम लोग सो ही गए। खैर वो था कल का दिन। अब आज हुआ है संडे। संडे को सुबह से हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं। अब बिज़ी इसलिए हैं कि जो सामान था उसे अनरैप करना, अनपैक करना, जो भी गिफ्ट्स थे उन्हें अनरैप करना, जो सामान था। हालांकि मैंने वहीं पे लॉन्ड्री कर ली थी, क्योंकि जब निकल रहे थे तो जो मेरी भाभी है उसने मुझे बोला कि एक काम करो, आप लॉन्ड्री कर ही लो तो आपका काम भी आधा हो जाएगा। हालांकि होता है ऐसा कि मन तो नहीं था मेरा करने का, क्योंकि मैं चाहती नहीं थी कि वहाँ किसी भी तरीके का फैलावड़ा वगैरह सब करूँ, पर कोई बात नहीं। पर बस फिर लॉन्ड्री वगैरह सब कर ली। उसके बाद ये हुआ है कि काम वाकई में बहुत आधा हो गया। कम से कम यहाँ आने के बाद मुझे लॉन्ड्री वगैरह लगाने का कोई टेंशन नहीं रहा है। बस ये है कि जो सामान था बस उसे निकाल के वापस से यहाँ अलमारी में जमा रही थी। बाथरूम साफ़ कर दिए, नीचे की चद्दर बदल दी, ऊपर की चद्दर बदल दी। जो यहाँ पे सामान था उसे वापस से घड़ी करके रख दिया है। बच्चों के कपड़े जम गए हैं, मेरे कपड़े जम गए हैं, बच्चों के डैडी के कपड़े जम गए हैं। जो पहले के जो धुले हुए कपड़े थे, जो जाते वक्त मैंने लॉन्ड्री वगैरह सब करी थी, तो वो थोड़ी सी रह गई थी, तो वो अभी भी उसमें बकेट में पड़ी हुई थी, उसे भी घड़ी कर दिया। कपड़े जम चुके हैं। सुबह से ना इतना सारा काम हो गया। हम लोगों ने यही सोचा कि अब कल से वीकडेज लग जाएंगे, सो वीकेंड पे तो जितनी थकावट निकाल सकते हैं। उसके बाद ये रहेगा कि फिर वापस से रूटीन्स में आ जाएंगे। पर हाँ, समर वेकेशन है, बच्चों के स्कूल नहीं है, तो वो एक तसल्ली कम से कम है। तो बाकी के दूसरे काम तो चलते ही रहेंगे। तो बस हम लोगों ने आज सुबह से नीचे की चद्दर बदल दी, ऊपर की चद्दर बदल दी, नीचे वैक्यूम चला दिया, डस्टिंग हो चुकी है। कपड़े जो वॉशिंग मशीन में लगाने के थे, हालांकि बहुत कम कपड़े थे, पर क्योंकि मैंने ये सोचा कि चलो अभी वीकेंड है और एक बार की मशीन लग जाएगी। जो हम लोगों ने एयरपोर्ट पे पहने थे, एरोप्लेन में जो हम लोगों ने पहने थे फ़्लाइट के दौरान, जो कपड़े पहने थे वो गंदे हो गए थे, तो मैंने सोचा लगा देते हैं। बाकी किचन का काम हो चुका है और हल्का फुल्का सा फ़िलहाल अभी नीचे उतरूँगी, चाय नाश्ते की तैयारी करेंगे। और बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए थे और लगेज वगैरह अनपैक हो चुके हैं। अनपैक करने के बाद वो कपड़े जमा भी दिए, अपनी जगह पे रख भी दिए, और अभी फ़िलहाल बच्चों के भी कपड़े वगैरह सब बदल दिए। बच्चों को एक बार का नहला दिया था, लेकिन बच्चे इधर उधर घूम रहे थे, सूटकेस को बार बार छू रहे थे, पर मैं बोल रही थी सूटकेस को मत छुओ, सूटकेस को मत छुओ, पर कोई बात नहीं। बस ये है कि सुबह से इतने ज़्यादा बिजी थे। बाथरूम भी क्लीन हो चुका है। ओ माय गॉड, इतने ज़्यादा थक गए हैं कि जो थकावट उतारनी थी वो वापस से थकावट हो गई। अब पर ये अच्छी तसल्ली है कि कम से कम जो बाहर जाने की जितनी भी चीज़ें थी वो अनपैक हो चुकी हैं, और जो गिफ्ट्स मिले थे वो अनरैप कर लिए बच्चों ने, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। पर हाँ, इस बार का ये वाला ट्रिप भी ख़त्म हुआ। अभी फ़िलहाल तो कहीं नहीं जाना है, क्योंकि बैक टू बैक ना बहुत सारे ट्रिप्स हो गए थे। एक तो स्प्रिंग ब्रेक का ट्रिप हो गया था, फिर स्कूल एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, फिर एक समर वाला हो गया टेक्सास का, तो इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे और काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो भी पाइल्ड अप हो रही थी, तो वो भी सॉल्यूशन हो गया उन चीज़ों का भी अच्छे से। तो चलिए अभी फ़िलहाल नीचे जाती हूँ, नीचे चाय चढ़ाती हूँ। चाय बनाते बनाते आप लोगों को फिर से कैचअप करती हूँ। चलिए, आई थी नीचे चाय बनाने के लिए, लेकिन बच्चों ने मुझे दे दी पॉप्सिकल यहाँ पे, ये चोकोबार खाने के लिए। आदि प्रिशा कम हियर, show your beautiful popsicle. Can you open it? Yes, show it. Show your beautiful popsicle. This over one here. is mommy's. That one is mine. Show your beautiful popsicle. This is what that's There you go. Chocobar. Chocobar. Can you open it? Look, here's Yeah. yours, Mama. Here.
चलिए किचन साफ़ हो गया, झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया। पोछे में स्टीमर मॉप जो मैंने यूज़ करती हूँ ना वो बहुत अच्छा है, उसका लिंक आप लोगों को मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। किचन साफ़ हो गया। मैं सोच रही थी किचन में आके ना थोड़ा सा मेरे पास ये मूंग पड़े हुए थे, स्प्राउटेड मूंग, जो मैं अभी आई थी ना तो कल परसों, तब मैंने इसको भिगो दिए थे। हालांकि और भी इसको रखती तो थोड़े और ज़्यादा स्प्राउट हो जाते, फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, जितने हुए हैं उतने रहने देती हूँ और थोड़ा सा ना इसका पेस्ट बना के रख लेती हूँ। कल सुबह ना डोसा बनाने के हिसाब से काम में आ जाएंगे। तो बस इसे डाल के अच्छे से पीस के इसका पेस्ट बना के रख देती हूँ, क्योंकि क्या सुबह सुबह उठते हैं ना तो एकदम खाने का मन करता है। बच्चों को भी खिलाऊंगी, खुद भी खाऊंगी और बच्चों के डैडी के लिए बना के रख दूँगी। तो आधे मूंग लिए हैं और आधे इसमें डाल दिए, तो इसका पेस्ट बना देती हूँ। चलिए चावल चढ़ा दिए हैं। चावल अभी हो जाएंगे, मैंने इंस्टेंट पॉट में चढ़ाए हैं। कुछ 12 मिनट का उसका बाय डिफ़ॉल्ट वाला सेटिंग था तो वही मैंने लगा दिया। और बस एक बार के चावल बन जाए। चावल में मैंने ढेर सारे चिकपीस डाले हैं और एक मुट्ठी ही मैंने उसके अंदर मूंग दाल डाली है जो स्प्राउटेड वाली थी, क्योंकि थोड़े का आधे का तो मैंने उसका पेस्ट ही बना लिया ताकि कल सुबह आसानी हो जाए हम लोगों को खाने के लिए। बच्चों को भी खिला दूँगी और अपने साथ, और बच्चों के डैडी को भी। तो ये एक तसल्ली है। और साथ में ना मैंने उसके अंदर चिकपीस और मूंग दाल तो चढ़ाई है, साथ में मैं है ना यहाँ पे मोमोज़ भी गर्म कर रही थी। एक्चुअली ये मोमोज़ मेरे पास पड़े हुए थे, ये वाले चावल के आटे के, बहुत टेस्टी मोमोज़ हैं। ट्रस्ट मी, मैं है ना पहले एक बार जब मैंने लास्ट टाइम इंडिया में खाया था, उसके बाद तो यहाँ पे मैंने स्प्रिंग रोल के नाम पे खाया हुआ है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये भी मिलते हैं। ये मैं लेकर आई थी और अभी खा रही हूँ, तो मुझे बहुत मन हो रहा था। सच्ची में क्रेविंग सी होने लग जाती है। जिसको इसका टेस्ट जमता है ना उसी को जमता है, हर किसी को नहीं जमता है। और ट्रस्ट मी, आप जहाँ अच्छी जगह से लेकर आते हैं ना तो उसमें पूछा करिए कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है। कितनी बार क्या ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको नहीं भाती है। जैसे मैं मशरूम खाना पसंद नहीं करती हूँ, मशरूम मुझे नहीं पसंद है बाबा, इतना गंदा लगता है मशरूम मुझे। पर पता नहीं लोगों को बहुत पसंद है मशरूम चिकन और अजीब व गरीब टाइप के टेस्ट, पर मुझे वेजिटेरियन ही पसंद है विदाउट मशरूम वाला। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैं लेकर आई थी स्पेशल इंग्रेडिएंट्स वगैरह देखकर। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और अभी थोड़ी देर में हम लोगों की चावल भी हो जाएंगे, थोड़ी सी कड़ी उसके लिए बना लूँगी साइड में। तो बस वो हो गया। और मोमोज तो मैं खा ही लूँगी, मैंने डब्बा भर के रखा है अपने लिए अलग से ये लोग तो कोई खाने वाला है नहीं। तो बस ये आज का हल्का फुल्का सा वो है खाना हम लोगों का। और हाँ, पर हम लोगों का ये वाला वीकेंड काफ़ी ज़्यादा बिजी रहा, रिलैक्सिंग भी था। एक दिन रिलैक्स कर लिया था, एक दिन बिजी हो गया था। अगले हफ्ते की पूरी तैयारी हो चुकी है, घर क्लीन है, पूरा झाड़ू पोछा लगा के, डस्टिंग करके और सफाई करके, बाथरूम भी ऊपर क्लीन कर दिए थे मैंने। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक मन को तसल्ली हो रही है कि चलो ये वाला वीकेंड पे काफ़ी सारे काम हो गए। जब आप अपने मन से और अपने हाथ से बहुत सारे काम कर लेते हो ना, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें ना टिक होती जाती हैं कि ये डन, ये वाला डन, ये काम डन, बाथरूम डन, लॉन्ड्री डन, और इस तरीके से करके। तो वो सारा काम हो चुका है। अब ठीक है, अब मैं अभी से कुछ नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि होता है पहले भी बच्चों के स्कूल बंद होने वाले थे तब भी बहुत कुछ सोचा था और फिर हम लोगों की ट्रिप निकल गई जल्दबाजी में। तो खैर एनीवेज, अब कल देखते हैं कल क्या करते हैं। कल अगर मौसम अच्छा रहा तो बच्चों को लेके वॉक पे जाऊंगी, क्योंकि गर्मी तो यहाँ पे इतनी तप रही है, गर्मी तो तपाने वाली होती जा रही है। सुबह से इतना ज़्यादा पारा चढ़ जाता है, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया। और यहाँ पे हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे भी थोड़े से कोविड वगैरह के केसेस हुए हैं, तो वो भी एक डर बना रहता है। तो इसीलिए सोच समझ के ही बाहर निकलूँगी, लेके जाऊँगी बच्चों को। और कहाँ कहाँ लेके जाती हूँ वो आप लोगों के साथ ही चलेंगे, पर कोई बात नहीं, जब भी जाएंगे साथ में जाएंगे, अच्छा लगता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, हम लोगों की चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स भी प्यारे प्यारे दीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन लगता है। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। मोमोज गर्म करती हूँ, खाती हूँ